तो दोस्तों आरईसी लिमिटेड अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 6 फरवरी। तो याद रखिए 6 फरवरी रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 4 रुपये 60 पैसे डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 15,084 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,157 करोड़, जबकि अभी देखें तो 14,910 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला। वो 5% के आसपास का जंप है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14,339 करोड़ जनरेट की थी। पिछले साल 13,692 करोड़, अभी देखें तो 14,238 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो साल दर साल हल्का सा बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी केएनआई की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था लगभग 4,855 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,208 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 4,996 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 3% के आसपास का जंप है। तो कुछ खास कंपनी के रेवेन्यू देखने को नहीं मिला है, लेकिन खास नहीं देखने को मिला इसका मतलब ये नहीं कि खास उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी खास नंबर की, क्योंकि 5,345 करोड़ का अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेकर 4,996 करोड़ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 9,541 करोड़, पिछले साल 9,063 करोड़, जबकि अभी देखें तो 9,836 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिला है। जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,425 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,029 करोड़, अभी देखें तो 4,043 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, आधे % के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो साल दर साल फ्लैट है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 10% के आसपास की गिरावट ही आपको देखने को मिला है। तो नंबर तो पूरी तरीके से कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 4,043 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,300 करोड़ के आसपास। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट का अनुमान भी कमजोर नंबर के लेकर ही था। मार्केट का अनुमान तो अच्छे नंबर को लेकर था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है 4,043 करोड़, मार्केट का अनुमान 4,300 करोड़। तो ये भी कह सकते हैं बिलो एस्टिमेट ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 16 रुपये 81 पैसे के आसपास, 16 रुपये 81 पैसे, पिछले साल 15 रुपये 30 पैसे, अभी देखें तो 15 रुपये 35 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो बहुत ही ज़्यादा बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है। कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन बस एक इंसान का इस कंपनी इस शेयर के ऊपर सहारा है, और वो है हमारे अनिल सिंघवी जी। अनिल सिंघवी जी को जब भी कोई भी शेयर नहीं मिलता है तो वो आरईसी पीएफसी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कल आरईसी के बारे में क्या वो कहते हैं। नंबर देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।